बीजेपी प्रवक्ता प्रदुल साधे ने बताया कि जेएमएम ने आरोप लगाया था कि केंद्र नेताओं के दौरे से फिजूल खर्चा होती है। मोबाइल वेटरनरी योजना सरकार ने लागू किया था, लेकिन 1 साल से इस योजना को लागू अभी तक नहीं किया गया। केंद्र सरकार के कोई भी योजना को लागू नहीं करना चाहता है। 70 इस योजनाओं को लागू किया गया था, लेकिन अभी भी यह वैन खड़ी है। राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को समाप्त करना चाहती है। हेमंत सोरेन के चेहरा चमकाने को लेकर इस योजना को लागू नहीं किया। 66 लाख बैग, जिस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की तस्वीर लगी हुई थी, मात्र 5 लाख बैग बांटे गए। असम के डीजीपी ने झारखंड के डीजीपी को असम के मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर पत्र लिखा, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। बांग्लादेशी घुसपैठियों को सरकार द्वारा पनाह दिया जा रहा है। सरकार साफ तौर पर कह रही है कि कोई घुसपैठियाँ नहीं हो रही है। संथाल में आदिवासी का आबादी घट रही है, तो वही दूसरी ओर मुस्लिम की आबादी बढ़ती जा रही है। बांग्लादेशी घुसपैठिए संथाल में घुसकर यहाँ की डेमोग्राफी ही चेंज कर रहा है। नमस्कार, जोहार। आज की प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए आप सबके बीच में हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री प्रफुल्ल सहदेव जी हैं। उनकी बाईं ओर हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री अविनेश कुमार जी हैं। उनका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज की प्रेस वार्ता के लिए आपको संबोधित करने के लिए श्री प्रफुल्ल सहदेव जी से आग्रह करते हैं कि वो आपको संबोधित करें। मैं अपने साथी प्रवक्ता आदरणीय अविनेश जी एवं तारिक इमरान जी के साथ आज की प्रेस वार्ता में आप तमाम मीडिया के मित्रों का स्वागत करता हूं। आज हम बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रेस वार्ता करने के लिए आप सबों के सामने उपस्थित हैं। कुछ दिन पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया था कि फिजूल खर्ची होती है केंद्रीय नेताओं के दौरे से, और केंद्रीय नेताओं का दौरा कम होना चाहिए क्योंकि राज्य सरकार पर इसका वहन होता है। अब ये राज्य सरकार किस तरीके से फिजूल खर्ची कर रही है, इसका एक छोटा सा उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। मोबाइल वेटनरी क्लिनिक योजना, मोबाइल वेटनरी क्लिनिक योजना केंद्र की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके जरिए जो सुदूर ग्रामीण इलाके में जानवर हैं, अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो बहुत बार किसान जो है वो लेकर जा नहीं पाते हैं, उनको नजदीक के जो पशु चिकित्सालय है वहां पर, और कई बार इन जानवरों की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। तो केंद्र सरकार ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इस योजना को, मोबाइल वेटनरी क्लिनिक योजना, जिसके जरिए मोबाइल वैन्स हैं जिसमें पशु चिकित्सकों की एक टीम रहती है, और चिकित्सकों के अलावा कंपाउंडर और तमाम तरह की दवाएं रहती हैं। वो लेकर वो टीम जो थी, उसका कंसेप्ट था, वो जाना था, वो गांव में स्टेशन रहते हैं, और जहां भी उनको कॉल सेंटर के जरिए सूचना मिलती है कि अमुक जगह पर अमुक किसान या पशुपालक का जो जानवर बीमार है, तो वहां वो तुरंत पहुंचते हैं। लेकिन 1 वर्ष से ये मोबाइल क्लिनिक तैयार खड़े हैं, केंद्र सरकार की पूर्णतः फंडेड योजना है, और ये साफ दिखाता है कि अभी भी इन मोबाइल क्लिनिक को इस राज्य सरकार ने चालू नहीं करके कहीं ना कहीं ये दिखाया है कि वो केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रति कितनी अगंभीर है, और केंद्र सरकार की योजनाओं पर लगातार लापरवाही करती है। और वो चाहती ही नहीं कि केंद्र सरकार की योजनाएं इंप्लीमेंट हो। सिर्फ जानते हैं वो सिर्फ जो है वो फोटो चमकाने की चाहते हैं। 10 अगस्त 2023 को MOU भी हो गया कि कौन से यूनिट्स जो है उसको कौन सी एजेंसी चलाएगी, लेकिन 10 अगस्त 2023 आज 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी वो योजना जो है जमीन पर नहीं पहुंची है। और इसमें जो मोबाइल वैन्स तैयार है, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी और पूर्व कृषि मंत्री बादल पत्रलेख की तस्वीरें लगी हुई है, और ये 70 वैन है, और ये 236 ब्लॉक में इन वैनों को जाना था। कुल आपूर्ति जो होनी है वो 236 वैनों की होनी है, लेकिन इन वैनों को अभी भी केंद्र की सरकार की योजना को विफल करने के लिए राज्य सरकार ने लगा कर रखा हुआ है। 1 वर्ष से ज्यादा ये वैन इसलिए नहीं निकल पाए हैं कि मुख्यमंत्री कौन, कृषि मंत्री कौन, या शायद हेमंत सोरेन का चेहरा चमकाने की इनको जल्दी थी, इसीलिए इस योजना को इन्होंने अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया। आप इन तस्वीरों से साफ देख सकते हैं कि ये वैन जो है वो अभी भी खड़े हैं पशुपालन के परिसर में, और इनका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है, सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। और 236 ब्लॉक की इस योजना को राज्य सरकार ऐसा लगता है कि समाप्त करना चाहती है, क्योंकि ये केंद्र की पूर्णतः फंडेड योजना है। फिर भी देखिए, प्रधानमंत्री जी की तस्वीर को इन्होंने कोने में छोटे में रखा,
और मुख्यमंत्री जो तत्कालीन थे कृषि मंत्री उनकी तस्वीर बड़ी थी। चलिए हमें उस पर भी आपत्ति नहीं है, लेकिन आप कम से कम फील्ड में तो भेज देते। 1 अगस्त 2023 की जब वैनें कमीशन हो गई और जो तस्वीरों के साथ ये वैनें खड़ी थी, फिर इनको आपने क्यों नहीं भेजा? जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इनको सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन का चेहरा चमकाने की जिद थी, इसलिए इसको रोककर इन्होंने रखा था। 70 वैन सप्लाई हो गए, 236 वैनों को कुल सप्लाई हुआ था। सरकार फिजूल खर्ची की बात करती है। सरकार ने गरीबों को राशन कार्ड देने के लिए 66 लाख जो है वो थैले छपवाए थे, जिसमें माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी की तस्वीर थी। और वो क्या कारण था कि सिर्फ 22 लाख ये बैग बंटने के बाद इस योजना को रोक दिया गया। आचार संहिता के 1 महीना पहले रोक दिया गया, आचार संहिता लगी भी नहीं थी। आचार संहिता खत्म हो गई, फिर भी इन बैगों को नहीं माना गया। देखिए इसमें माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन चंपई सोरेन जी की तस्वीर लगी हुई थी और इनका वितरण नहीं होना ये साफ दिखा रहा है कि सरकार 44 लाख बैग जो अभी भी पड़े हुए हैं उनके क्यों आते हैं आखिर साहब, बार बार उन पे इतना खर्चा होता है। देखिए 18/7/2024 को असम के एडीजी ने लिखा पत्र, असम के एडीजी स्पेशल ब्रांच एंड सिक्योरिटी ने पत्र लिखकर झारखंड सरकार को जवाब दिया है कि साहब अगर आप सक्षम नहीं है तो मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी को Z+ सिक्योरिटी उपलब्ध है, वो जो भी खर्चा होगा वो उठाने को हम तैयार है। अब आप सोचें कि झारखंड जाना जाता है अपने आतिथ्य के कारण, झारखंड जाना जाता है अपने संस्कृति के कारण, समृद्ध संस्कृति के कारण, और आतिथ्य सत्कार में तो हम सर्वोपरि हैं। लेकिन इस तरीके से अगर आप प्रश्न करेंगे कि जो केंद्रीय नेता हो रहा है उनका दौरे में खर्चा हो रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी कितनी बार चार्टर करा के गए हैं, उस पर भी श्वेत पत्र जारी करे जेएमएम। जब सुनिए वो मुंबई, जब सुनिए वो दिल्ली, वो चार्टर बनारस, जहां मुख्यमंत्री जी की जो चार्टर यात्राएं हैं, हेमंत 1 और हेमंत 3 में जो चार्टर यात्राएं हैं वो भी सार्वजनिक कर दे। और उसी हिसाब से अगर देखें तो वो दूसरे प्रदेशों में जाते हैं या दिल्ली जाते हैं तो वहां तो सुरक्षा का जो आउटर रिंग है वो केंद्र सरकार वहन करती है, पर केंद्र सरकार ने तो कभी नहीं कहा मुख्यमंत्री जी आप इतना क्यों आते हैं। तो ये मिर्ची क्यों लग रही है? मिर्ची क्यों लग रही है ना, इनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी 52 विधानसभा सीटों में पिछले लोकसभा चुनाव में आगे थी और ये 27 सीटों पर से बढ़ गए थे साहब सरकार में रहने के बाद। तो पिछली बार ये हाफ हो गए थे, इस बार ये साफ हो जाएंगे। और तुष्टिकरण की बात देखें तो देखिए हाईकोर्ट को ये मिसलीड कर रहे हैं। आम नागरिकों को तो इन्होंने ठगाई, आदिवासी मूलवासियों को ठगने के लिए ये सरकार हमेशा जानी जाएगी, पर इन्होंने जो हाईकोर्ट है उसको भी गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हाईकोर्ट ने जब बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पे स्पष्ट रूप से कहा कि डिप्टी कमिश्नर, उपायुक्त, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इस मुद्दे पर शपथ पत्र जारी करेंगे। तो आपको पता है किस किन लोगों ने शपथ पत्र दाखिल किया हाईकोर्ट में? LRDC, SDM, CO, एडिशनल कलेक्टर। क्यों साहब? डिप्टी कमिश्नर हाईकोर्ट के आदेश को भी वो अवमानना कर रहे हैं, जब हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि डिप्टी कमिश्नर इसमें आदेश देंगे कि किस तरीके से चिन्हित किया जा रहा है बांग्लादेशी घुसपैठियों को और किस तरीके से उनको बाहर निकालने के लिए राज्य सरकार क्या कदम उठानी है। लेकिन राज्य सरकार ने इस पूरे प्रकरण को ठंडे बस्ते में डालने के लिए लगता है कि वो टालने के लिए कभी अफसरों से ये एफिडेविट दिलवाया कि हाईकोर्ट में फिर अगला डेट पड़ेगा, फिर अगले बार कोई बहाना बनाएंगे, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए इस सरकार के खास है। हम तो लगता है बार बार कहते हैं, हमें तो कभी कभी लगता है कि ऐसा लगता है बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों को इस सरकार में दामाद का जमाई का दर्जा प्राप्त है। क्योंकि जिस तरीके से स्पेशल ब्रांच ने 2 जून 2023 को पत्र लिखा और कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को संस्थान के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लाकर मदरसों में टिकाया जाता है और फिर वहां से उनके कागजात बनाकर पूरे प्रदेश में भेजा जाता है। लेकिन देखिए उसके उलट इन्होंने एफिडेविट में क्या कहा हाईकोर्ट में, जो हाईकोर्ट में कल एफिडेविट हुआ, इनका कहना था कि एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है साहब हमारे जिलों में। ये 6 जो सीमावर्ती जिले हैं, पाकुड़ के साहिबगंज की बात करें, दुमका की बात करें, तो इन जिलों में इनका मानना है कि कोई घुसपैठे नहीं हुआ। साफ झूठ बोल रही है सरकार और अधिकारी भी सरकार के दबाव में गलत एफिडेविट दे रहे हैं। क्योंकि एक तरफ स्पेशल ब्रांच स्पष्ट रूप से कहती है कि साहब घुसपैठ है हमारे यहाँ और इनको सिस्टमैटिक तरीके से मदरसों में बसाकर भेजा जा रहा है डॉक्यूमेंट्स देकर, और राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं वो एफिडेविट देकर कह रहे नहीं साहब कोई घुसपैठ नहीं। हमारा मानना है कि गलत तथ्य देने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी
FIR होना चाहिए। और जहां तक संथाल की डेमोग्राफी की बात है, ये कहते हैं ये आंकड़े बीजेपी ला कहां से रही? साहब, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई आंकड़े नहीं है। 1951 और 2011 में जनगणना हुई थी। 1951 की जनगणना की तुलना करें और 2011 की जनगणना की तुलना करें, जिस समय 60 वर्षों में 85% कांग्रेस के जिम्मे बॉर्डर की सुरक्षा थी, तो उस समय संथाल के इलाके में आदिवासियों की आबादी 16% घट गई और मुसलमानों की आबादी 13% बढ़ गई। तो ये बिना घुसपैठ के ये संभव नहीं है। और ये तो जनसंख्या के आंकड़े हैं जिन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस प्रश्न करती है। तो हमारा साफ मानना है कि घुसपैठ के मुद्दे पे जो है राज्य सरकार एक्सपोज्ड है, घुसपैठियों को संरक्षित कर रही है सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस इनको राजनीतिक संरक्षण देंगे, इसीलिए इनको बाहर निकालने ठगा है। धन्यवाद। बताया कि जो जनगणना के आंकड़े थे 1951 और 2011 के बीच के थे। 2011 के बाद में कोई जनगणना नहीं हुई है, जनगणना की तैयारी हो रही है। तो ये 60 वर्षों में तो करीब 52-53 वर्षों तक कांग्रेस का शासन था केंद्र में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो केंद्र सरकार के अंदर आती है, सीमाएं की सुरक्षा जो थी उस समय केंद्र सरकार की थी। जाहिर तौर पर घुसपैठियों को कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने न सिर्फ घुसपैठ करने का मौका दिया, बल्कि उनके कार्ड, उनको मदरसों में ठहराने का भी लोकल सपोर्ट मिला उन्हें वहां जिहादियों से, और उसके बाद उनके कार्ड्स बनाए गए, आई कार्ड, वोटर कार्ड। खर्च का जो है उसमें अभी सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भाई हम लोग तो पेट काट के भी उठा लेंगे खर्चा, इतने गरीब नहीं है, लेकिन बीजेपी क्यों नहीं खर्चा उठा रही है, सब सरकार क्यों उठा? भाई अगर सुप्रियो जी को शुरुआत करनी है, जेएमएम को शुरुआत करनी है तो खुद से करें। माननीय मुख्यमंत्री जी जितनी बार चार्टर करके जाते हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा तो पिछले 4.5 वर्षों से शासनकाल में है और वो तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में विश्वास करती है, सीधा पैसा लेती है। 1250 करोड़ का खनन घोटाला, 10,000 करोड़ का जमीन घोटाला, अवैध खनन का घोटाला, कोयले का घोटाला, ट्रांसफर पोस्टिंग का घोटाला। तो जेएमएम के पास इतने पैसे हैं कि मुख्यमंत्री के सारे दिल्ली दौरों और जो जितनी सुरक्षा का वो खर्चा खुद से उठाना शुरू करें, उसके बाद हम सोचेंगे। तो शुरुआत तो खुद से करेगा था। और ये भी पूछा है कि भाई कल अमित शाह है गृह मंत्री देश में, तो पिछले बार जैसे कई आरोपियों को, विष्णु अग्रवाल जैसे आरोपियों को मिलवाया जाए, इस बार आप किसको मिलवाएगा? भाई अब जेएमएम इस बात को कह रही है जिसके अधिकांश जितने करीबी हैं माननीय मुख्यमंत्री के, अमित अग्रवाल की बात करें, प्रेम प्रकाश की बात करें, पंकज मिश्रा की बात करें, पंकज मिश्रा तो उनके अधिकृत विधायक प्रतिनिधि आज के दिन भी है बरेली विधानसभा के, सब तो जेल के भीतर है। तो दोषियों का हमारे ऊपर आरोप लगाने से पहले एक बार अपना खुद का रियलिटी चेक कर लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो काजल की कोठरी में खुद का है। एक प्रश्न है, केंद्र सरकार ने वैन्स को खरीद करके राज्य सरकार को सौंप दिया। राज्य सरकार ने किस एजेंसी के साथ उसे चलाना था वो मैंने आपको चिट्ठी भी बताई थी। वो किस तिथि को 2 जून 2023 को एक अग्रीमेंट भी कर लिया, माफी का 2 जून 2023 नहीं, 10 अगस्त 2023 को उस एजेंसी के साथ अग्रीमेंट भी कर लिया। वैन पूरे तरीके से बनकर तैयार है, लेकिन उसका हश्र भी 107, 108 जो एम्बुलेंस था उसके तरह हो रहा है, जहाँ 108 एम्बुलेंस के सैकड़ों वैनों को उन्होंने खड़ा करके रखा था। आप सभी मीडिया के साथी साधुवाद के पात्र हैं, आपने बहुत बार इस खबर को दिखाया, तब जाकर इस रणदीप गुप्ता की बहरी सरकार की नींद टूटी और तब जाकर वो वैन ऑपरेशनल हुए और अभी भी उनकी हालत बड़ी खास था। जी।